सभी महापुरुषों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के स्थापना दिवस पर ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन जूम मीटिंग पर चल रहा है, इसमें 12, 13 और 14 अक्टूबर ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है। तो इस कार्यक्रम में जूम मीटिंग में जुड़े हुए हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और वक्तागण और सभी सम्मानित साथियों, विषय के संबंध में माननीय भारती साहब ने प्रस्तावना के रूप में काफी विस्तार से चर्चा की और हम लोगों को ये बात बताई कि उन्होंने किस मकसद से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और उसके लिए इतने लंबे समय से वो प्रयासरत भी हैं। इस दरमियान हमारे जैसे बहुत से लोग जुड़ते गए और जिससे जैसा भी योगदान बन रहा है तो वैसी कोशिश हम लोग करते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत शिविर के माध्यम से, जिसे हम प्रशिक्षण शिविर भी कहते हैं, तो उसके माध्यम से हम भी अपनी बात को बताने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जो हैं ध्यान पूर्वक कुछ बातों को समझ सके। उसमें एक कमजोरी ये रही हमारी इतने वर्षों में कि बड़े मुश्किल से नागपुर से हमारे संगप्री गौतम साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा, जिसको हम कैडर कैंप कहते हैं या प्रशिक्षण शिविर कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में तो बहुत सी कमजोरियां होती हैं या गलतियां भी होती हैं, कुछ आदमी का व्यक्तित्व भी होता है, उसमें जुड़ा होता है। लेकिन उसके बाद से हम ये महसूस कर रहे हैं, चाहे वेबिनार मीटिंग हो या बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं या राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकली भी होता है, भाषण देने वाले तो बहुत हैं और उनकी चाहत भी रहती है कि भाषण देने का मौका उन्हें जरूर मिलना चाहिए। वेबिनार में भी उन्हें भाषण का मौका जरूर मिलता है। लेकिन जो हमारी चाहत थी कि हम जो वरिष्ठ लोग हैं, कम से कम जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, तो उनकी ये जरूर जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस सिलेबस को या इस थ्योरी को या लोगों तक क्या बात लेकर जाना है। 100 लोगों को हम वेबिनार मीटिंग में जोड़ लेते हैं, 1.5-2 घंटे तक के हम उसमें अपनी बातें रखते हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 100 लोगों से काम बनने वाला नहीं है। तो कम से कम जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, उन्होंने इस जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए कि चाहे जैसे भी हो, हम लोगों तक जाएंगे और विस्तार से अपनी इन बातों को रखेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, उनके साथ में किस तरह की विचारधारा है, किस तरह के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अभी हम इस मामले में भले ही हम 26-27 राज्यों तक पहुंच गए हैं, उसमें तो आदरणीय भारती साहब का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम जो कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय महासचिव है, कोई दूसरे राज्यों के प्रभारी हैं, ये सारे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे भी इन बातों को सीख कर, समझ कर लोगों तक जाएं और लोगों को समझा सकें कि वास्तव में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या करना चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। लेकिन उस दृष्टिकोण से हम अपने उद्देश्य को, हम अपने लक्ष्य को या हम अपनी कार्यप्रणाली को, हम अपने तौर तरीकों को
विस्तार से बड़े पैमाने पर समझाने में कहीं ना कहीं से कमजोर साबित पड़ रहे हैं। जितनी बड़ी तैयारी होना चाहिए, जितने बड़े स्तर पर हमको सफलता मिलना चाहिए, अभी उस स्तर पर हमको सफलता नहीं मिल रही है। तो ये कमी को हमें जल्दी से जल्दी दूर करना बहुत जरूरी है। और सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं। यदि वो चाहें तो इस स्तर से काफी बेहतर प्रयास कर सकते हैं। और फिर जैसे एक पुरानी कहावत है ना, रसरी आवत जात थे, सिर पर पड़त निशान, कि जब हम बार बार कोशिश करेंगे, जब हम बार बार कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हम में परफेक्शन भी आता जाएगा कि किस तरह के लोगों के बीच में हमें किस तरह की बातों को शामिल करना है। लेकिन हमारा सेंटर जो रहना चाहिए कि वास्तव में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जय जयकार तो सारे संगठन करते हैं, लेकिन एक विशेष तरीके से हमारी अपनी विचारधारा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यदि इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहती है या बौद्ध में स्थिति लाना चाहती है, तो वो किस तरह का बुद्ध में भारत हो, किस तरह का प्रबुद्ध भारत हो, बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह का चाहते थे, इस पर गंभीरता पूर्वक सोचना और उसको अंजाम तक लेकर जाना। कम से कम हम जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, उनको ये काम जरूर करना चाहिए। अभी मेरे लिए ही सारी बातें आती हैं कि आपकी डेट चाहिए, आपकी डेट चाहिए। तो ये केवल एक व्यक्ति की ओर देखना ये उचित नहीं है। रही बात विचारधारा की, तो इसमें कुछ बातें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ऐसी हैं कि जैसे हम तथागत की कार्यप्रणाली को देखते हैं, जिसको बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया। तो तथागत की कार्यप्रणाली क्या रही कि जो उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद जब बोध गया में उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया, एक लक्ष्य फिक्स किया, एक उद्देश्य उन्होंने तैयार किया कि मुझे इस लक्ष्य के लिए काम करना है, इस उद्देश्य के लिए काम करना है। और वो उद्देश्य क्या था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि नए समाज का निर्माण करना है, समाज का नव निर्माण करना है, एक आदर्श समाज बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि उसके पहले जो समाज है वो आदर्श नहीं है, उसका कोई आदर्श नहीं है। वहाँ गैर बराबरी है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, ऊंच नीच है, बराबरी नहीं है। तो ऐसा समाज मानवता का कल्याणकारी समाज नहीं होता है। ऐसी समाज प्रणाली में मानवता का कल्याण नहीं होता है। और इसीलिए मानवता का कल्याण करने के लिए एक आदर्श समाज होना चाहिए, जहाँ पर समता हो, जहाँ पर स्वतंत्रता हो, जहाँ पर बंधुत्व हो, जहाँ पर न्याय हो, जहाँ पर नैतिकता हो, जहाँ पर भाईचारा हो, जहाँ पर लोकतंत्र हो। तो ये इस तरह का एक आदर्श समाज होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। तो ये इस तरह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए जो संसाधन लगेंगे, वो संसाधन में सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? आज की भाषा में हम कहें तो मेन पावर की भी जरूरत है, मनी पावर की भी जरूरत है। लेकिन बड़े स्तर पर जब हम देखते हैं कि यदि आपके पास में सही तौर तरीके से मेन पावर तैयार हो जाए, तो जो मनी है, मनी पावर है, वो उन लोगों के पीछे पीछे अपने आप, या दूसरे साधन भी जो है वो अपने आप पीछे पीछे आने लगते हैं। बुद्ध ने कभी डिमांड नहीं किया लोगों से दान करने की, लेकिन बुद्ध ने, तथागत ने लोगों के सामने क्या प्रस्तुत किया? तो लोगों के सामने उन्होंने अपनी एक सेना प्रस्तुत की। कैसे सेना प्रस्तुत की? अपने आप का उदाहरण रखते हुए, त्याग की पराकाष्ठा पर जाना है,
नैतिकता की पराकाष्ठा पर जाना है। और जिस हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जिस चातुर्वर्ण की बात हम करते हैं, या जिस जाति व्यवस्था की बात करते हैं, या जो उनके धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनकी बात करते हैं, जिसे वो प्रश्नातीत कहते थे, या जिस पे सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता था, इस तरह से कहा करते थे, तो तथागत बुद्ध ने स्वयं भी और बाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर, और स्वयं को भी उन्होंने त्याग की कसौटी पे कसा, अपने कार्यकर्ताओं को त्याग की कसौटी पे कसा, अपने आप को उन्होंने इन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार किया, कार्यकर्ताओं को इन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार किया। बुद्ध ने इन सारी चीजों का विरोध किया और नई प्रणाली लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो जैसे वो स्वयं थे, वैसे ही उन्होंने अपने कार्यकर्ता प्रस्तुत किया, और इसका नतीजा क्या हुआ कि उनके पीछे अनुयायियों की भीड़ बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि बाद के दिनों में चाहे बुद्ध उस समय के नहीं भी रहे, लेकिन सत्ता का बदलाव हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, और उसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, आर्थिक परिवर्तन भी हुआ। क्योंकि पहले का जो समाज था, उसमें धर्म के आधार पर बहुसंख्यक लोगों को, बहुजन समाज को गरीब बना के रखा गया था, उनके साथ अन्याय होता था, उनका शोषण होता था। लेकिन बुद्ध की कार्यप्रणाली से, तथागत की कार्यप्रणाली से ये बहुत बड़ा बदलाव देख। तो इसमें सबसे प्रमुख बात जो उभर कर आती है कि वास्तव में आपका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं, क्या स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिए आप मेन पावर किस तरह से तैयार करना चाहते हैं। यदि मेन पावर सही तरीके से तैयार हो जाए, तो दूसरे सारे संसाधन और पैसा भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। बाद के दिनों में भले ही पुष्य शुंग के माध्यम से या उसके बाद में जो बुद्धिज्म था, बौद्ध धर्म था, वो जमींदोज हो गया था, वो खत्म हो गया था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको नए सिरे से पुनर्जीवित किया, और उसके पीछे भी उनका क्या आधार था। जैसे 1916 में ही उन्होंने बता दिया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि इस देश में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, ये चातुर्वर्ण है, और इस चातुर्वर्ण की जो बुनियाद है, ये चातुर्वर्ण की जो आधारशिला है, ये जाति व्यवस्था है, इसकी वजह से जो बहुजन समाज है वो दुखी रहता है, उसका शोषण होता है, उसके ऊपर अन्याय होता है। तो ये चातुर्वर्ण को खत्म करना, ये जाति व्यवस्था को खत्म करना, एक नया आदर्श समाज स्थापित करना, जहाँ समता हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ बंधुत्व हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ नैतिकता हो, जहाँ लोकतंत्र हो, ये इस तरह का लक्ष्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सामने रखा। लेकिन उसके लिए जो जरूरत होती है मेन पावर की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत की तरह ही अपने आप को त्याग के मामले में, त्याग के शिखर पर अपने आप को उन्होंने पहुंचाया, त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचाया, नैतिकता के शिखर पर पहुंचाया, नैतिकता की पराकाष्ठा पर पहुंचाया। और जो ब्राह्मणवाद है, जो चातुर्वर्ण है, जो जाति व्यवस्था है, या उनका जो धर्म ग्रंथ भी है, जैसे बुद्ध ने उस जमाने में धर्म ग्रंथ को कमजोर किया था, वेद को, तो उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जमाने में मनुस्मृति को 1927 में सार्वजनिक रूप से उसका दहन करके ये बता दिया था कि इनका धर्म ग्रंथ भी मानवता के कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को त्याग के मामले में, नैतिकता के मामले में, संघर्ष के मामले में शिखर पर पहुंचाया। उनके अपने दौर में कुछ कार्यकर्ता उनकी तरह तो हुए, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर फायदा उठाने का भी सोचा। जैसे कि हमारे सामने एक जिक्र आता है 13 अक्टूबर 1956 का, एक दिन पहले
जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कुछ नेता लोग बाबा साहब से मिलने के लिए नागपुर में आए श्याम होटल में, बाबा साहब को जब पता चला कि वो मिलना चाहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे मिलने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बाबा साहब ने कहा कि मुझे राजनीति से ज्यादा धर्म प्यारा है। ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी बाबा साहब को? क्योंकि बाबा साहब चाहते थे, जैसा कि उन्होंने अपने भाषणों में, अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में लिखा है कि कार्यकर्ता ईमानदार होना चाहिए, कार्यकर्ता शीलवान होना चाहिए, कार्यकर्ता नैतिक होना चाहिए, प्रचारक नैतिक होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को ये लगने लगा था कि जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो बाबा साहब के नाम का फायदा उठाकर पद लेना चाहते हैं और अपना वो फायदा उठाना चाहते हैं। और इन बातों से दुखी होकर बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह की प्रतिक्रिया देनी पड़ी। लेकिन बाबा साहब ने अपने जीते जी त्याग में कहीं कोई कमी नहीं रखा, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। नैतिकता के मामले में, जैसा कि उनका बड़ा मशहूर है, ये नैतिकता के बारे में उनका जो कथन मशहूर है कि जो ब्राह्मण्स हैं इस देश के, वो मुझसे इसीलिए नहीं डरते हैं क्योंकि मेरे पास इतनी शिक्षा है, या मेरे पास में इतनी उपाधियां हैं, या मेरे पास में इतनी डिग्रियां हैं, बल्कि वो इसलिए मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं नैतिक हूँ, मेरे पास नैतिकता है। और जीवन भर उनका संघर्ष देखिए कि जब संविधान भी नहीं था, जब लोकतंत्र भी नहीं था, बड़े मुश्किल से इस देश में अंग्रेज थे, तो एक हल्का फुल्का उनका सहारा था। लेकिन बगैर संविधान के, बगैर लोकतंत्र के भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष करना चाहिए था ब्राह्मणवाद के खिलाफ, चातुर्वर्ण के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, या उनके धर्म ग्रंथ की भी हम बात करेंगे तो सार्वजनिक रूप से उनका दहन करना, ये एक असाधारण कार्य था। साधारण की बात नहीं, असाधारण कार्य था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अंजाम दिया। यहाँ तक कि सत्ता के लिए से भी संघर्ष की हम बात करेंगे तो जो कांग्रेस है, जो गांधी हैं, उनका वर्चस्व इतना महान था, इतना बड़ा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से भी कांग्रेस और गांधी को अपनी नीतियों में बदलाव, चाहे झूठा ही बदलाव था लेकिन दिखावे के लिए ही सही, उन्हें दलितों की या बहुजनों की बात करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको मजबूर किया। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो त्याग था, ये जो नैतिकता थी, ये जो संघर्ष था, तो जैसे बुद्ध ने अपने पीछे अनुयायी पैदा किए अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने इस त्याग से, नैतिकता से, संघर्ष से अपने पीछे लाखों अनुयायियों की फौज खड़ी किया। और जब उन्हें ये एहसास हो गया कि ये अनुयायी जैसा मैं चाहूंगा वैसा स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 40 सालों के उस संघर्ष के दरमियान, 40 साल की उस त्याग तपस्या के दरमियान, 40 साल की उस नैतिकता के दरमियान, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुयायी पैदा किए थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आने के लिए प्रेरित किया, आह्वान किया, तो कम से कम उस जमाने में जब भारत की आबादी बहुत कम थी, ऐसे समय 7 लाख लोग नागपुर की दीक्षा भूमि पहुंचे। ये बाबा साहब की उस मेहनत, उस कड़े संघर्ष, उस त्याग, उस नैतिकता का परिणाम था, जिसने अनुयायी अपने पीछे पैदा किया था। जबकि उन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दिया था, 1935 में घोषणा कर दिया था कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। लेकिन बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके बावजूद भी वक्त लिया। क्यों वक्त लिया? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी त्याग का सही परिणाम सामने आना चाहिए, उनकी नैतिकता का सही परिणाम सामने आना चाहिए, उनके संघर्ष का सही परिणाम सामने आना चाहिए। और वो उनको तिथि जो महफूज लगी, जो उन्हें उचित लगी, वो 14 अक्टूबर 1956 की लगी। अपने जीवन के अंतिम समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आह्वान किया, तो उनके अनुयायी जो नहीं जानते थे कि बाबा साहब कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक विश्वास, एक दृढ़ विश्वास कि बाबा साहब जहां भी लेकर जाएंगे वो मानवता के कल्याण के लिए ठीक होगा, हमारे कल्याण के लिए ठीक होगा,
हमारे लिए वो सही रास्ता होगा। तो बगैर जाने समझे लेकिन एक विश्वास की वजह से वो बाबा साहब के पीछे चलने के लिए बाध्य हुए। और उस दिन के बाद से इस देश में बौद्ध धर्म का नया पौधा जो है वो लहराने लगा। आज भी एक नई चीज हम देखते हैं बाबा साहब के बाद में, कि जो कार्यकर्ता थे वो अपने अपने स्वार्थ में, पदलोलुपता में, महत्वाकांक्षा में उलझे रहे। और इस वजह से जो नाम बाबा साहब के साथ जुड़े हुए थे, जिन जिन संगठनों में बाबा साहब के नाम जुड़े हुए थे, वो संगठन भी धीरे धीरे आपसी विवाद के चलते, महत्वाकांक्षा के चलते, पद लोलुपता के चले, पैसा कमाने के लिए, तो ये ऐसे चक्करों में वो संगठनों का धीरे। सर माइक अनम्यूट करें। खुशी की बात है कि ऐसे समय मान्यवर साहब कांसीराम जी का उदय हुआ। और जैसी बाबा साहब अम्बेडकर ने रणनीति बनाई, लक्ष्य तैयार। आवाज आ रही है? जी आ रही है, हेलो। आ रही है साहब, आ रही है, बोलिए जैसा आप। बाबा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लक्ष्य बनाया, तो उसी बिल्कुल आ रही तरह है सर। का मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी। हेलो। सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सब नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। बोलिए हेलो। सर, आवाज आ रही। आ रही है सर, आवाज आ रही है, बोलिए तो आप। बोलिए सर, आवाज कांसीराम आ रही। साहब को भी, ठीक है, कांसीराम साहब को भी जब हम देखते हैं, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में ही लक्ष्य तय किया, तो ऐसा ही मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी 1964 में कम से कम इस देश को तो ये बता दिया कि उनका वास्तव में मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। जैसा वो अपने भाषणों में कहा करते थे कि मैंने केवल एक ही किताब पढ़ी है, जाति भेद का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके माध्यम से कांसीराम साहब ने ये बता दिया कि मैं इस देश से इस जाति व्यवस्था को उखाड़ के फेंकूंगा, इस चातुर्वर्ण को उखाड़ के फेंकूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे त्याग की कसौटी पे जा खरा उतरना है, त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचना है, तो मान्यवर साहब कांसीराम जी भी त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचे। त्याग क्या होता है, ये कांसीराम साहब ने हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। नैतिकता क्या होती है, जैसे बुद्ध ने नैतिकता का उदाहरण पेश किया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने नैतिकता का उदाहरण पेश किया, तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी नैतिकता का उदाहरण पेश किया। इतना ही नहीं, जैसे बुद्ध ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जीवन भर उस ब्राह्मणवाद की खिलाफत किया, चातुर्वर्ण की खिलाफत किया, जाति व्यवस्था की खिलाफत किया, उनके धर्म ग्रंथ की खिलाफत किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जीवन भर चातुर्वर्ण की खिलाफत किया, जाति व्यवस्था की खिलाफत किया, ब्राह्मणवाद की खिलाफत किया, डंके की चोट पर खिलाफत किया। और जो स्थापित करना चाहते हैं, जैसे बुद्ध ने कहा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय में स्थापित करना चाहता हूँ, मैं लोकतंत्र स्थापित करना चाहता हूँ, मैं नैतिकता स्थापित करना चाहता हूँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में इसी तरह की चीजों की बातें जीवन भर बाबा साहब ने किया। और बाद में 1950 में जो बाबा साहब को सबसे बड़ी सफलता मिली, तो उसको कानूनन रूप कैसे देना है, पुरानी परंपराओं को खत्म करना, पुराने आडंबर को खत्म करना, पुरानी रूढ़िवादिता को खत्म करना, पुराना जो कुछ भी है गलत है, जो मानवता के खिलाफ है, उस पर बंदिश लगाना। और जो हम बुद्धिज्म कहते हैं, या जो हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कहते हैं, जो नैतिकता कहते हैं, जो लोकतंत्र कहते हैं, ये सारी चीजों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून के माध्यम से मान्य। साहब कांसीराम जी ने भी जीवन भर
चलिए, काफी समय हो गया है, मैं सोचता हूँ कि अब खत्म करना चाहिए। फिर कभी मौका रहेगा तो विस्तार से आप बात लोग सुन करेंगे। रहे हैं सर, आपकी बात सुन रहे हैं। चलो, थैंक यू सर। तो मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु। हार्दिक साधुवाद। सम्मानित साथियों, भी आप राष्ट्रीय आचार्य साहब को